जी, आप क्या कहेंगे, साक्षी के साथ धोनी का क्या कुछ ज्योतिष आपका बताता है? साक्षी की अगर कुंडली में अगर हम बात कर लेना पहले, तो साक्षी की पत्रिका में देखा जाए तो सप्तम भाव में जो है सूर्य उच्च का है, जो कि जन्म से ही अगर कोई ज्योतिषी इनकी पत्रिका देखे तो यही बोलेगा कि इसका विवाह, इस कन्या का विवाह उच्च कुल में होगा, राजाओं का राजा इसको मिलेगा। दूसरी चीज, इसकी पत्रिका में मंगल जो है उच्च का है, इसकी साक्षी की पत्रिका में, जो अचल लक्ष्मी योग बनाता है, मतलब कभी ना खत्म होने वाली मंगल की धन लाभ। और तीसरी चीज है कि दशा अगर देखी जाए तो बुध की दशा चल रही है, जो कि 2000 से लेकर लेकिन इस राजा के साथ कई कन्याओं का नाम भी जुड़ा है। हाँ, इस राजाओं के साथ कई कन्या, क्योंकि इसका सप्तमें नीच है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना आपसे कि इनका सप्तमें इस नीच का है, गुरु इनका नीच का है। क्या शादी के बाद भी दूसरी कन्याओं से नाम जुड़ता रहेगा? सप्तमें अगर नीच का हो तो बिल्कुल ऐसे योग बनते हैं, और बहुत से मैंने रिसर्च में पाए हैं कि बिल्कुल ऐसा योग होता है। या तो वर को कुछ परेशानी होती है या कन्या को परेशानी होगी, वो भी मैं अभी अब आपको बताऊंगा डिटेल में। जी, विनीता भी हमारे साथ जुड़ रही है। विनीता, जिस तरह से जो है प्रकाश जी कह रहे हैं कि कुछ हो सकता है साक्षी को इस तरह की परेशानियां हैं, धोनी का नाम जिस तरह से जुड़ता रहा है, बाकी महिलाओं के साथ इस तरह की परेशानी भी आ सकती है। देखिए, अगर हम कार्ड्स की बात करें तो लवर्स आ रहा है, 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है, सन भी आ रहा है, मगर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी साथ में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ मुझे इमोशनल बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है, इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। किसी तरह की परेशानी अगर फ्यूचर में आती है तो साथ मिलकर ये दूर कर सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, यानी कि थोड़ी बहुत परेशानियां शुरुआती जिंदगी में, क्योंकि धोनी सेलिब्रिटी है और सेलिब्रिटी से शादी हो रही है साक्षी की, तो थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है एडजस्टमेंट में, मगर ओवरऑल मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। ओवरऑल हैप्पीनेस दिखाई देगा। लेकिन अंकिता, आपको क्या लग रहा है? असिन के साथ भी अभी हाल ही में सुर्खियों में थे, असिन के साथ, फिर दीपिका पादुकोण के साथ भी नाम जुड़ा है, लेकिन आपको धोनी की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? धोनी का हेयर स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। उनके वो पहले वाला हेयर स्टाइल या जो अब साक्षी ने जो पहले वाला, जिसके लिए वो पहचाने भी जाते हैं, मुझे वो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और जहां आपने साक्षी की परेशानी की बात कही है, तो जिस तरह से ज्योतिषाचार्य भी हमें बता रहे हैं, बाद में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि और भी गर्लफ्रेंड्स के नाम हो सकता है कि माही के साथ सुनने को मिले। ये भी आगे जानेंगे किस तरह की परेशानी हो सकती है। लेकिन अंकिता जी को महेंद्र सिंह धोनी के पहले वाला हेयर स्टाइल ज्यादा पसंद था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने साक्षी की मानी, क्योंकि साक्षी को छोटे बाल महेंद्र सिंह धोनी के पसंद है, और हर सेशन में जब भी महेंद्र सिंह धोनी हेयर कट लेने जाते हैं, साक्षी साथ जाती है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। रब ने भी खूब जोड़ी है, रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में आज हम चर्चा कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से झट मंगनी पट ब्याह कर लिया, ये सुनकर सभी चौंक गए हैं। अंकिता, एक सवाल और भी यहां बनता है कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से टीम इंडिया को लीड करते हैं, क्या घर पे भी लीड करेंगे, आपको लगता है? मुझे लगता है, लेकिन जिस तरह से ज्योतिष कह रहा है कि साक्षी थोड़ी अग्रेसिव प्रकाश जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि दोनों की पत्रिका को में विचार किया जाए तो पत्रिका मैचिंग में आजकल ये महत्व नहीं देता कि गुण कितने मिलते हैं, कि गुण आजकल जो है 28 भी ठीक है, 29 भी ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बहुत से लोगों की ये शिकायतें आती है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारे गुण जो है 30 मिले, 31 मिले, 32 के 32 मिले, मतलब, लेकिन हमारी शादी नहीं टिक पाई। ये बहुत बार देखने को आता है। ऐसा है ना, आजकल मैं कहना चाहता हूँ कि इनके कितने गुण मिल रहे हैं? इनके जो है 28 गुण मिल रहे हैं इनकी पत्रिका के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक चीज विशेष रूप से हमें ध्यान में देनी चाहिए कि दोनों में जब भी कोई लड़का और लड़की शादी करे तो सप्तमेश एक तो देखा ले, दूसरा शुक्र, मतलब अट्रैक्शन का, आकर्षण का ग्रह। इसमें अगर देखा जाए तो शुक्र एक की पत्रिका में नीच का है और एक की पत्रिका में उच्च का है। अगर देखा जाए तो साक्षी की पत्रिका में जो है शुक्र उच्च का है, अच्छा है, मित्र राशि बैठा है, अपनी स्व राशि बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ इनकी पत्रिका में देखा जाए तो शत्रु राशि का बैठा हुआ है, जो कि नीच का ही कहा जाता है ज्योतिष जगत में। तो दोनों में देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में एक में गुण और एक में अवगुण, मतलब ये कि उनका जो गुण होगा साक्षी जी का, वो धोनी जी में अवगुण होगा। तो इसलिए इन दोनों में अट्रैक्शन तो बना रहेगा,
इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। ऐसे में इस जोड़ी के बारे में ऐसे में इस जोड़ी के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, इस जोड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? जोड़ी के बारे में अगर देखा जाए तो अगर सप्तमेश की जो मैंने बात बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोग मेरे पास आते हैं और मैं सबको उनकी तरह से मार्गदर्शन करता हूँ, तो सप्तमेश की अगर बात करें तो सप्तमेश जो नेगेटिव है इनका, वो मुझे थोड़ा सा वो कर रहा है, जो पसंद नहीं है। वरना 28 गुण अच्छे मिलते हैं, शुक्र का मिलान बहुत अच्छा मिलता है, यानी गुण अच्छे मिल रहे हैं। और अब तक जो ज्योतिष से हमने जाना है वो यही है कि साक्षी संग माही ये एक बेस्ट परफेक्ट जोड़ी कहा जा सकता है। वापस चलते हैं। यहाँ पर जरूर सोहेल को ये बेस्ट जोड़ी लग रही है। ज्योतिष अपनी बातें कर रहा है, लेकिन सोहेल को ये जोड़ी बहुत अच्छी लगी है। जी हाँ, तो 7 फेरों के होने का वक्त बहुत अब नजदीक आता जा रहा है और हमारे साथ जैसा आपने देखा भी कुछ देर पहले कि न्यूज रूम से अंकिता और सोहेल दोनों मौजूद हैं। सोहेल और अंकिता, बहुत जल्दबाजी में हुआ ये, और इस बीच में एक और खबर थी जो आपने सुनी है कि 2 दिन की छुट्टी मिली है बीसीसीआई की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी को 2 दिन की छुट्टी मिली है क्योंकि 9 तारीख को इंडिया टीम श्रीलंका के लिए रवाना होगी। महेंद्र सिंह धोनी 11 को जाएंगे, तो मतलब ऑफिशियल छुट्टी 2 दिन की है। यानी अनुराग, इसका मतलब क्या निकाला जाए? यानी शादी के 2 दिन बाद धोनी जाएंगे? नहीं, शादी के 2 दिन बाद वैसे देखा जाए तो उनके पास अभी 9 तारीख तक का वक्त है, लेकिन ऑफिशियल छुट्टी देखा जाए क्योंकि कैंप होता है, ये सब खिलाड़ी जुटते हैं और टीम का कप्तान एक फोटो सेशन के बाद निकलता है, तो मतलब ऑफिशियल छुट्टी तो 2 दिन की मिली है। मुझे लगता है कि हमारे और आपसे ज्यादा बुरी स्थिति है इस मामले में धोनी की। जी जी जी, क्या कहेंगे अंकिता? ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं और अनुराग जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हमको हमारे बॉसेस से शायद ज्यादा दिन की छुट्टी मिल गई थी। जी जी, लेकिन एक चीज और भी है कि आखिर ऐसा क्या था कि महेंद्र सिंह धोनी ने गुपचुप तरीके से चटमंगनी पर ब्याह कर लिया, लेकिन कोई चीज छुप नहीं पाई। सेहरा भी हम दर्शकों तक ले आए हैं, जयमाल भी ले आए हैं और घोड़ी भी। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि कई तरह की बातें हैं, ये तो महेंद्र सिंह धोनी बता सकते हैं, उनके परिवार वाले की इतना जल्दबाजी है, इतना गुपचुप तरीके से क्योंकि, लेकिन जो एक तरह से वर्जन ऑफिशियल आ रहा है उसमें यह कि अगले साल जबकि वर्ल्ड कप होना है तब तक इतना शेड्यूल टाइट है कि महेंद्र सिंह धोनी को टाइम नहीं मिलेगा, लिहाजा उन्होंने जो अभी वक्त मिला है उसी में उन्होंने चट मंगनी और पट ब्याह करने का सोच लिया और कर भी डाली। यानी एक वजह यह है कि वर्ल्ड कप है, इसलिए शायद टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए शादी की। और मुझे लगता है सोहेल ये आप पूछें आपके साथ जो ज्योतिषी हैं कि कहते हैं कि बेटर हाफ आने के बाद, जीवन साथी आने के बाद आपका भाग्य बदलता है, और इस बार के वर्ल्ड कप में बहुत उम्मीदें हैं, न सिर्फ धोनी की बल्कि पूरे देश की और सचिन तेंदुलकर की। जी नमस्कार जी, मैं पंडित प्रकाश जोशी बोल रहा हूँ। जैसे कि आपने बात की है कि वर्ल्ड कप की ना, तो अगर बात करें पहले तो इस बारे में तो धोनी की पत्रिका के ऊपर बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। धोनी की जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, जो कि 2020 तक चलेगी और 2002 से चलेगी, और जो कि बहुत बेटर है और बहुत अच्छी है। अभी क्या है कि इनकी कुछ दशा ऐसी आ रही है कि शादी के बाद एक तो सप्तमेश इनका नीच का, जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जो पोजीशन जो नंबर 1 में बनी हुई है जो कप्तान की है, ऐसा हो सकता है कि ये पोजीशन कुछ समय के लिए कुछ खराब परफॉर्मेंस हो, जो थोड़ा सप्तमेश जो नीच का है साक्षी की वजह से ना, ये सप्तमेश का जो प्रभाव है वो हर व्यक्ति के जीवन में होता है जिसका सप्तमेश नीच का होता है ना, तो उसमें या तो वर की कुंडली में या कन्या की कुंडली में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, चाहे करियर हो चाहे हेल्थ में हो। अब बात कर लेते हैं कब तक वो प्रॉब्लम रहेगी। वो रहेगी 11 फरवरी 2011 तक, थोड़ा सा डिमोशन वाला टाइम है, और उसके बाद बहुत बढ़िया। यानी वर्ल्ड कप साक्षी के आने से वर्ल्ड कप में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? साक्षी जी की अगर पत्रिका में देखा जाए तो सूर्य उच्च का है, और दशा भी अगर देखा जाए तो बुध की है, जो कि 2000 से लेकर और 2017 तक चलने वाली है, जो कि बुध की महादशा। और बुध इनका पत्रिका में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है, जो कि ये बताता है कि वाकई में नेम फेम तो इनका होगा, नाम भी होगा और फेम भी मिलेगा। लेकिन टैरो यहाँ पर क्या कहता है, कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। विनीता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनीता, कार्ड्स क्या कहते हैं? शादी के बाद थोड़ा माही नीचे जाएंगे, उसके बाद फिर वापस उनको फेम मिलेगा, वही नाम मिलेगा। कार्ड्स की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, एस ऑफ कप्स भी आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है। शादी के बाद मुझे यहाँ भाग्योदय होता नजर आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। करियर फ्रंट पर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा धोनी का। एस ऑफ कप्स आ रहा है, जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। पर्सनल फ्रंट के कार्ड्स तो अच्छे आ ही रहे हैं, वहीं करियर में भी मुझे यहाँ पर
बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। साक्षी की जो किस्मत है वो धोनी के साथ जुड़ रही है, जैसा कि हम जानते हैं गुरु गोचर में मीन में है, तो शादी के बाद जो है एक शुभता साक्षी अपने साथ लेकर आएगी और धोनी को काफी बेनिफिट होगा। धोनी की किस्मत तो हर आदमी को लगभग पता है कि धोनी राजा है, क्योंकि भारतीय टीम में क्रिकेट जो है वो सिर्फ खेल नहीं है, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी उसे लीड कर रहे हैं, सब जानते हैं। साक्षी की किस्मत कैसी है? महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत में? साक्षी की बात करें तो पेज ऑफ कप्स आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है। तो शादी के बाद जो है अगर अच्छी मेंटल कंपैटिबिलिटी इस कपल में बनती है, वैचारिक जो है मतभेद नहीं होंगे, साथ में अगर ये सपोर्ट करती हैं तो करियर ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं धोनी का तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ में इनके रहने से जो आप कह सकते हैं इनका जो भाग्य है, इनकी जो किस्मत है वो भी मुझे खुलती नजर आ रही है। चूंकि एक सेलिब्रिटी से शादी हो रही है तो इनको तो फायदा होना ही है। क्या 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 वर्ल्ड कप आने वाला है? देखिए वर्ल्ड कप तो आने वाला है, जैसा कि मैंने कहा कि गज केसरी योग बन रहा है। धोनी की पत्री में सप्तम में जो इनकी पत्नी है सूर्य है, चंद्र मंगल भी मीन राशि में है, तो दोनों की ही पत्री एक दूसरे के लिए शुभता ली हुई है। कार्ड्स भी मेरे यही बता रहे हैं कि शादी के बाद एक नई शुरुआत होगी। करियर फ्रंट पे भी कुछ समय के बाद जो है धोनी का परफॉर्मेंस जो है पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रहा है और कप का भी जिक्र कर दिया साक्षी की कुंडली में जुड़ने के बाद धोनी की। आप क्या कहेंगे पंडित जी, कब आने वाला है? देखिए ऐसा है कि अगर देखा जाए तो अगर साक्षी जी की पत्रिका में देखा जाए तो दशा तो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज ये है कि धोनी जी की भी देखा जाए तो राहु का जो पीरियड है, जो राहु चल रहा है, और फरवरी 2011 जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद तो अच्छा पीरियड है, बिल्कुल योग तो बनते हैं जी। तो मतलब 2011 के पहले थोड़ा सा बुरा समय होगा, उसके बाद फिर अच्छा समय। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जब वर्ल्ड कप की अगर बात करें ना तो इसमें जो है भारत की कुंडली भी विशेष महत्व रखती है जी। इनका तो अच्छा होगा ही होगा। अब भारत लेकिन धोनी के प्रदर्शन